ठीक है, आज की वीडियो में हम चेक करेंगे भाई हम काली ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उससे पहले हम ज़रा जानते हैं कि भाई काली लिनक्स है क्या। काली लिनक्स बेसिकली एक लिनक्स की ही एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक उसी का एक डिफरेंट फ्लेवर या फिर आपको वेरिएंट बोलें, जो कि डिज़ाइन किया गया है पेन टेस्टिंग के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए और सिक्योरिटी रिसर्चेज वगैरह के लिए। डेवलप एंड मेंटेन बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, हमें काली लिनक्स चाहिए क्यों? हमें काली लिनक्स, हमारे पास लिनक्स के और भी तो बहुत सारे वेरिएंट हैं, हमें काली लिनक्स क्यों चाहिए? भाई सबसे पहला रीज़न क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल सेट। मोर देन आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं तो मोर देन 500 या 600 जो प्री इंस्टॉल्ड इसके अंदर टूल सेट अवेलेबल होते हैं। इसको मैं ऐसा समझाता हूँ कि अगर आप फर्ज करें लिनक्स के और भी वेरिएंट है, उबंटू भी है। अगर मैं उबंटू इंस्टॉल करता हूँ तो क्या उबंटू पे रहते हुए वो काम, वो टास्क जो मैं काली लिनक्स पे करना चाहता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, लेकिन उबंटू के ऊपर अगर ये मुझे काम करना होगा तो मुझे एक एक टूल को खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा और अपग्रेड चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा, पूरा इन्वायरमेंट मुझे बारी बारी सेट करना पड़ेगा। लेकिन कालीन इसके अंदर पहले से वो इस तरह के तमाम टूल जो है ना वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं। ठीक है, सेकंड रीजन क्या है, सिक्योरिटी फोकस है। बना ही किस लिए गया है कि सिक्योरिटी टेस्टिंग और जो है वो एक्सप्लॉइटेशन के लिए बना गया है। ठीक है, फिर सेकंड क्या, पूरी तरह से क्या कस्टमाइजेबल है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स ऑब्वियस बात है, लिनक्स का है तो ओपन सोर्स होगा कि आपके पास का सोर्स कोड अवेलेबल है, आप इस तरह पूरी तरह से इसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो भाई पहली चीज़ क्या है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ही आइडियल है। अगर आप एथिकल हैकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हैंड्स ऑन आपको लाजमी चाहिए। ठीक है, फिर क्या यही आपका स्किल जो है इसके हैंड्स ऑन जो है वो आपके यूज़ होते हैं। OSCP जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी वगैरह की जो सर्टिफिकेशन वगैरह होती हैं उसके अंदर भी जो ये आपको काफ़ी काम आता है। फिर क्या, बहुत ही जो है वो लाइट वेट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक USB के अंदर भी इसको बूटेबल बना के इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ऑन द गो भी इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑब्वियस सी बात है, लिनक्स का इसका वेरिएंट है ये, तो एक बहुत बड़ी जो ना आपको जो है वाइब्रेंट जो है ना वो कम्युनिटी सपोर्ट सपोर्ट और इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है ना वो तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब लिनक्स हमें इंस्टॉल करनी है, काली लिनक्स हमें कैसे इसको करेंगे अचीव करने की, इस पर हम बात करते हैं। अब लिनक्स को हमें इंस्टॉल करने के लिए, काली लिनक्स को हमें अचीव करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, पहले हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, Kali Linux can be deployed in various environment depending on the user need and resources। बहुत सारे ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन क्या है ये डिपेंड करेगा कि आप किस वक्त अराउंड सराउंडिंग क्या है, कि आप किस वक्त नीड्स क्या है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 6 यहाँ पे मेजर ऑप्शंस को मैंने डिस्कस किया। पहला क्या है, वर्चुअलाइजेशन। फिर है हमारे पास डायरेक्ट इंस्टॉलेशन ऑन हार्डवेयर, कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टली सोलली इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, क्या आप एक लाइव बोर्ड बना सकते हैं USB के अंदर। ठीक है, अपने सिस्टम को ड्यूल बोर्ड भी कर सकते हैं। कालिन ARM जो आपकी रास्पबेरी पाई वगैरह डिवाइसेस होती हैं, लो पावर डिवाइसेस, उनके अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है इसको क्लाउड के अंदर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन योर केस कि आपका लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन राइट नाउ ऑन दी स्पॉट अगर हम बात करें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो क्या है, वर्चुअलाइजेशन। ऑलरेडी आपके पास कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई लैपटॉप होगा, तो सबसे इजी स्टेप क्या है, जो कोई भी आपकी जो इसमें एक्सपेंस नहीं आनी, ठीक है, वो क्या है, वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन के अंदर भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक कहलाती है टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन, जिसको हम अक्सर बोलते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर, जो कि हार्डवेयर लेवल की होती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास होती है वर्चुअलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं होस्टेड हाइपरवाइजर, जो कि OS लेवल की होती है। ये विजुअलाइजेशन में पहले क्या, दो कैटेगरी आ गई, एक हार्डवेयर लेवल और दूसरी क्या, OS लेवल। फिर हार्डवेयर लेवल पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हुए हैं, VMware, XI, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी, जैन। ठीक है, ये टूल हमारे पास टाइप 1 में अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें OS लेवल पे, तो हमारे पास सबसे पहला कौन सा है, वर्चुअल बॉक्स है। फिर हमारे पास VMware का एक दूसरा वेरिएंट हमारे पास प्लेटफॉर्म VMware वर्क स्टेशन पैरेलल फॉर मैक। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी भी हमारे पास, इसको टाइप 2 के अंदर भी हम रख के काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल है। अब हमने सेलेक्ट करना है कि भाई वर्चुअलाइजेशन तो करनी है, कौन सी करनी है, टाइप 1 करनी है, टाइप 2। टाइप 1 को भूल जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एज अ बिगनर आपको उसको मैनेज करना। हाँ, उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन हम किस तरह मूव करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली हम विंडोज़ वगैरह कुछ यूज़ कर रहे होंगे, उसके ऊपर रहते हुए हम इसको टाइप 2 इस कैटेगरी को सेलेक्ट करें। अब टाइप 2 में भी हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, किसको सेलेक्ट करें? इस कहानी को मैं शॉर्ट करता हूँ, हम वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करेंगे। क्यों? हम इसलिए यूज़ करेंगे कि भाई ये क्या है, ओपन सोर्स है। अब यहाँ पे बात करना, अगर ओपन सोर्स का आपको मतलब पता होगा तो आपको यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई है कि भाई ओपन सोर्स है, फ्री है, हमें पैसे देके काम नहीं करना। ठीक है, हमें पैसे देके काम नहीं करना, फ्री में एक चीज़ मिल रही है। और सिर्फ ओपन सोर्स नहीं, बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू VMware वर्क स्टेशन के कंपेरिजन पे।
बहुत ईजी है इसको मैनेज करना, इसकी इमेजेस, इसकी वर्चुअल मशीन को मैनेज करना काफ़ी हद तक ईजी है। तो हम किसको यूज़ करेंगे, वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे हमने लॉक कर लिया कि भाई हमने क्या काली को यूज़ करना है। ठीक है, हम कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बहुत सारे थे, हम वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करेंगे, टाइप 2, और उसके अंदर प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करेंगे, वर्चुअल बॉक्स। अब वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करने से पहले, हम इसकी तरफ जाने से पहले, हमें तीन चीज़ें, इंस्टॉलेशन तो हम साथ साथ सिखाएंगे, तीन सेटिंग्स को आपने लाजमी चेक करना है। ठीक है, आपने तीन सेटिंग्स को अपने सिस्टम के अंदर लाजमी चेक करना है, और वो है हमारे पास ये। बिफोर वी स्टार्ट, हमने तीन सेटिंग्स को लाजमी चेक करना है। पहली क्या है, विजुअलाइजेशन इज इनेबल फ्रॉम बायोस। आपने अपने लाजमी यहाँ पे आपने क्लिक किया, टास्क मैनेजर में आप गए, टास्क मैनेजर में जाने के बाद आपने यहाँ से परफॉर्मेंस पे आप आ जाएं। ठीक है, परफॉर्मेंस पे आप आ जाएं। परफॉर्मेंस पे आने के बाद आपने सीपीयू सेलेक्ट किया हुआ है। सीपीयू सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करें, मेक श्योर आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बाद सीपीयू, सीपीयू के बाद आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे लैपटॉप की इनेबल्ड है। अगर यहाँ पर डिसेबल लिखा आ रहा हो तो आपने कुछ नहीं करना, सिस्टम क्लोज करें, उसको पावर ऑन करें वापसी, और आपने बायोस की सेटिंग में जाना है। डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कौन सा मॉडल है, एचपी, डेल, लेनोवो, हर किसी की बायोस की डिफरेंट होती है, F1, F2, एस्केप, F10, F11, ये डिफरेंट बायोस की कीज़ होती हैं। आपने बायोस में जाना है। हर लैपटॉप, हर ब्रांड का एक बायोस का इन्वायरमेंट, यूआई जो एक डिफरेंट होता है। आपने जाके सेटिंग को ढूंढना है, वो सेटिंग कौन सी होगी, एडवांस के अंदर मोस्टली आपको मिलेगी, और वो होगी वर्चुअलाइजेशन। उसको आपने इनेबल करना है। आपने बायोस एक दफ़ा जब इनेबल कर दिया तो यहाँ पे भी आपके पास इनेबल लिखा आ गया। ठीक है, पहली चीज़ आपने ये मेक श्योर करनी है। ठीक है, सेकंड क्या चीज़, एक टिप है, वैसे तो ये खुद ऑटोमेटिकली भी मैनेज हो जाती है, आपने भाई करना है विंडो आर, और इसमें लिखना है एम एस कॉन्फ़िग लिखा आपने। आपके पास ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ गई। आपको बूट के टैब में आना है, एडवांस ऑप्शन में आना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अनचेक होगा, ये ऑटोमेटिकली इसको विंडोज़ खुद मैनेज कर रहा होता है। अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बेहतर ये है कि आप जो है वो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इस पर चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद ड्रॉप करके आपके जितने भी, डिपेंड करता होगा कि आपका सिस्टम किसी में 2 होंगे, किसी में 4, किसी में 8, डिपेंड करा होगा। आपके सिस्टम में जितने भी मैक्सिमम कोर्स है ना, उसको इनेबल कर लें। ये कर लें, उसके बाद क्या, यहाँ पे मैक्सिमम मेमोरी, जितनी भी आपकी रैम की मेमोरी अवेलेबल है आप उसको मैक्सिमम पे सेटिंग कर लें। फिर से बता रहा हूँ, नहीं भी करेंगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको खुद कर लेता है। और आपने कर दिया इसको अप्लाई, ओके किया। मैं अभी रिस्टार्ट नहीं करा, मेरी ऑलरेडी सेटिंग्स थी, लेकिन आप लाजमी इसको रीस्टार्ट कर दीजिएगा ताकि चीज़ें इनेबल हो जाएं। ये आपकी सेकंड सेटिंग थी। ठीक है, फिर थर्ड सेटिंग क्या, आप लाजमी चेक कर लिए कि आपकी जो पावर मोड है ना, जो बैटरी का, वो मोस्टली जो है वो एफिशिएंसी या फिर बैलेंस मोड पे लगा हुआ होता है। ठीक है, पावर मोड जो है वो आपको विंडोज़ 7, 10 वगैरह सब में मिल जाएगा। तो इसको आपने लाजमी किस पे सेट करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस पे सेट करना है। ठीक है, ये ज़रा आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप जब बेस्ट परफॉर्मेंस से चेक करेंगे तो आपके जो भी आपका लैपटॉप सिस्टम है उसके तमाम तर रिसोर्सेज को जो है ये यूज़ करेगा। बैटरी टाइम पे आपको शायद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। ठीक है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस आपके लिए सब मैटर करिए। ठीक है, विजुअलाइजेशन जो है ना वो, इट टुक सो मच रिसोर्सेज फ्रॉम योर लैपटॉप। ठीक है, आपने इसको बेस्ट रिसोर्स परफॉर्मेंस पर सेट कर दिया। ठीक है, बिफोर इफ वी स्टार्ट हमने ये 3-4 सेटिंग्स चेक कर ली। अब हम जल्दी से हम आते हैं इंटरनेट पे आते हैं। सबसे पहले चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है .org। यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ पे देखिए विंडोज़ के लिए, विंडोज़ होस्ट के लिए आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी सेटअप डाउनलोड हो गया। आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है काली लिनक्स। ठीक है, काली लिनक्स भी ओपन सोर्स है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हम इसको गेट करेंगे, kali-linux.org। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली पहले दो होते हैं, एक होता है इंस्टॉलर में जो कि डायरेक्ट जो है हमारे ड्यूल बोर्ड या फिर डायरेक्ट हमें जो इंस्टॉलेशन करनी होती है उसके लिए यूज़ होती है। हम किसके लिए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वर्चुअल मशीन के लिए। ठीक है, मैंने वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने जिक्र किया था कि वर्चुअलाइजेशन अगर टाइप 2 भी करें तो आपके पास VMware भी है, वर्चुअल बॉक्स भी है, हाइपर वी भी है, बहुत सारी चीज़ें। हम किसके लिए यूज़ करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे वर्चुअल बॉक्स के लिए। मुझे सेटअप चाहिए, मैं इस सेटअप को यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। आप डाउनलोड कर लेगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें मेरे को रिक्वायर्ड हो गई। अच्छा, अब आप देखें जब ये डाउनलोड हो रहा है तो इसका देखें एक्सटेंशन क्या, .7z। 7z एक फॉर्मेट है जो कि एक कंप्रेशन, जो जिस तरह आपके पास WinZip या WinRAR होता है, इस तरह आपके पास 7zip भी होता है। आप चाहें तो अलग से 7zip को जाएं और डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी WinRAR या WinZip इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आपको नीड नहीं पड़ेगी।
आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अगर आप डाउनलोड्स में आएँ तो आपके पास देखें कि अगर आपके पास ऑलरेडी विनरार या विनजिप होगा ना, तो ये आप जो लिनक्स का सेटअप आपने अभी डाउनलोड किया है उसके विनरार के थ्रू भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास विनरार या विनजिप नहीं तो आप 7Z कर लें, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी विनरार का सेटअप था और ये मेरे पास लिनक्स डाउनलोड हो गया, कौन सा, वर्चुअल बॉक्स वाला, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया। अब देखें ये मेरे पास फोल्डर आ रहा है, ये मेरे पास इमेज है, इसको मुझे एक्सट्रैक्ट कराना है। एक्सट्रैक्ट आप कहीं भी रखवा के करवाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मैं इसको क्या करता हूँ कि लाजमी बिल्कुल अलग से एक जो है ना वो मैंने हार्ड ड्राइव ली हुई है, एक एसएसडी ली हुई है, उसके अंदर मैं रखता हूँ ताकि कल को मेरी अगर विंडोज़ भी करप्ट हो रही हो तो मेरी इमेजेस जो है ना वो सेव रहे, अगर कोई इंपॉर्टेंट मेरा काम हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहीं भी इसको रखें। मैं बिल्कुल उसको एक अलग पार्टीशन, एक अलग हार्ड ड्राइव के अंदर, एक अलग स्टोरेज डिवाइस के अंदर मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने एक फोल्डर बनाया है वर्चुअल। वर्चुअल के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको आके एक्सट्रैक्ट ओके करूँगा, ये एक्सट्रैक्ट होगा। मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कराया हुआ है, मैं आपको चेक कराता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कराया हुआ है, ठीक है। मेरे पास वर्चुअल के अंदर ये देख रहे हैं, ये ऑलरेडी पूरी इसकी इमेज एक्सट्रैक्ट होके आई हुई है। अब जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास दो तरह की फाइल्स आती हैं, आपके पास दो तरह की फाइल्स आती हैं। अभी शायद ये लोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक फाइल का आइकन जो है वो ब्लू होता है, ब्लू बॉक्स, और एक का होता है रेड, ठीक है। एक है वी बॉक्स और एक है पीडीआई। ये इसकी स्टोरेज इमेज है और ये है इसकी जो आपकी वर्चुअल बॉक्स की जो इमेज है ये वो है, ठीक है। अब अगला स्टेप, हमने वर्चुअल बॉक्स जो है वो डाउनलोड कर लिया था और काले लिनक्स भी हमने डाउनलोड कर लिए, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करा लिया किसी भी लोकेशन पे। अगला स्टेप हमारे लिए क्या होगा कि हमने सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को हमने इंस्टॉल करना है। वर्चुअल बॉक्स का हमारे पास सेटअप है, इसको मैं इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ, बहुत ईजी इंस्टॉलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, ठीक है। अब ये बोल रहा है वार्निंग नेटवर्क इंटरफेस का। अच्छा, ये नेटवर्क इंटरफेस क्या बोला है इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके लिए प्रॉपर जो है ना वो सब सेटअप क्रिएट करेगा। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, होपफुली ये शो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने नेटवर्क कार्ड बने हुए हैं, ठीक है। एक ब्लूटूथ का है, एक इथरनेट का है, एक ऐसे एक और जो है वाईफाई का है, ठीक है। एक और जो मेरे पास बना हुआ है लेकिन ये वर्चुअल बॉक्स का नहीं है, वर्चुअल वर्चुअल अडाप्टर बना हुआ है, ठीक है। मैं जब यहाँ पे यस करूँगा, ठीक है, इसको पाइथन भी चाहिए, मैंने कहा ठीक है, यस किया, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टॉल। होपफुली यहाँ पे एक और बना हुआ आ जाए या फिर शायद यही जो है ना वर्चुअल देखें। एक और मेरे पास नेटवर्क एडाप्टर कार्ड बना हुआ आ गया, किसके लिए बन के आ गया, वर्चुअल बॉक्स के लिए आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एक और एडाप्टर बना हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे वर्चुअल बॉक्स की जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, इसको मैं रन कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम ये लोड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पहले से कुछ इमेजेस पड़ी थी, मैं पहले ज़रा इनको रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपके लिए बिल्कुल जो है ना वो जीरो से आपको कुछ मैं चीज़ें चेक करा दूँ, ठीक है। और मैंने डिलीट ऑल फाइल्स भी कर दिया, ठीक है। ये बेसिक आपका इसका पहला जो है वो इंटरफेस है, ठीक है। टूल्स है, आपने देखें वर्चुअल बॉक्स के अंदर भी आके हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम एक मशीन क्रिएट करें और उसके अंदर जो ना एक आईएसओ इमेज को जो है ना वो हम पूरा क्या करें, इंस्टॉल करें। एक ऑप्शन ये भी होता है इसी वर्चुअल बॉक्स के अंदर। दूसरा एक और हमारे पास, जब ऑलरेडी हमारे पास कालिन ने एक हमें एक इमेज बना के दे दी जो कि वर्चुअल बॉक्स के जस्ट डायरेक्ट आप ऐड करें और रन करें, आपको पूरा वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस करने की एक आईएसओ इमेज की तरह जो होता है प्रोसेस, वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस वक्त सबसे ईजिएस्ट वे के अंदर कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, सबसे ईजिएस्ट वे के अंदर हम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा ऐड, डायरेक्ट इमेज ऐड करते मैं मशीन क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। ऐड पे मैं आया और ऐड पे आने के बाद जहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कराया था उस इमेज को, मैं वहाँ चला जाऊँगा। मैं यहाँ पे आया, ठीक है, देख रहे हैं उस फोल्डर के अंदर भी थोड़ी देर पहले मैं अगर यहाँ पे आपको चेक कराऊँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था यहाँ पे कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर में आया, यहाँ पे देख रहे हैं आ गई वो, अब आइकन शो हो रहे हैं, दो फाइल्स होती हैं, एक रेड एंड ब्लू। हमें ये ब्लू वाली यूज़ करनी होती है वर्चुअल बॉक्स मशीन। और यहाँ पे भी आप चेक करें, जब मैं इसको अटैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसने सिर्फ ब्लू वाली फाइल्स को उठाया, रेड वाली फाइल वो स्टोरेज की फाइल है, ठीक है, मीडिया की फाइल है। मैंने उसको किया ओपन, ये फाइल कनेक्ट हो गया, इसने सारी सेटिंग्स वगैरह सब मेरे लिए मशीन्स बना दी कि भाई क्या नाम है, सब कुछ इसने मेरे लिए सेट कर दिया। एहतियातन सेटिंग्स को चेक कर लें, चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, ठीक है। जनरल के अंदर आ जाएँ, लिनक्स का मशीन आपका आप क्या नाम देना चाहते हैं, आप जो भी नाम दे दें, मैंने दे दिया भाई काली लिनक्स, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया 1, ठीक है, ये मैंने नाम चेंज किया, इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांस पे, अगर ये बायो डायरेक्शनल नहीं है तो आप इसको बायो डायरेक्शनल कर लें, किसी भी और चीज़ को मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेटिंग इस तरह से नहीं है तो आप चेंज कर लें। डिस्क्रिप्शन में आप आए, यहाँ पे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, क्या, यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, काली और काली, ठीक है।
यहाँ तक अभी तक रखते हैं इन सेटिंग्स को और हम ओके कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अच्छा देखिएगा, टूल्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब मैं किसी इमेज किसी एक वीएम पे क्लिक करूंगा तो मुझे कौन सा ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट का। मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे लिए क्या करेगा, एक मशीन को जो है वो जिस तरह एक फिजिकल मशीन होती है, एक फिजिकल मशीन होती है, फिर उसके ऊपर एक स्टोरेज डिवाइस लगती है और फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और फिर आपको उसको यूज़ करते हो। ये वही तमाम तर काम कर रहा है, लेकिन किस वे के अंदर कर रहा है, ये वर्चुअली कर रहा है, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से हट गया। मैं इसको ज़रा एक्सपेंड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ व्यू को भी जो है ना मैं क्या करता हूँ, फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड है, ठीक है। और की क्या है इसकी, होस्ट एफ। होस्ट एफ क्या होता है, होस्ट एफ क्या होता है कि होस्ट कहते हैं आपकी कंट्रोल की को। अब कंट्रोल तो आपके पास जो है वो कीबोर्ड के अंदर दो दो अवेलेबल है, एक जो है वो लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। आपके जो राइट साइड वाला जो कंट्रोल की होता है वो आपका होम की कहलाता है, और शॉर्टकट क्या था, होम प्लस एफ। यानी राइट साइड वाला कंट्रोल की प्लस एफ दबाएंगे तो आप इस फुल व्यू मोड से बाहर आ जाएंगे। यूजर नेम और पासवर्ड क्या था नहीं भी पता तो आपको वहाँ भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिखाया था, काली। और पासवर्ड भी क्या है, काली। विद इन फ्यू सेकंड आपकी एक काली लेंस की मशीन जो है वो रेडी हो गई। आईएसओ इमेज के थ्रू करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम जो है ना पूरा एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पास आ गया आपके पास काली, ठीक है। अब जैसे ही काली लिनक्स आपके पास इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, तो इसके बाद का भी एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी क्या किया, राइट साइड वाली कंट्रोल की और एफ प्रेस किया, ठीक है। कंट्रोल और एफ प्रेस किया, ठीक है। जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, आपको एक और चीज़ चेक करनी है। जब कंप्लीशन हो जाए तो आपने आफ्टर इंस्टॉलेशन कुछ चीज़ों को चेक करना है। सबसे पहला स्टेप क्या, अपडेट योर काली। लाजमी आपने एक काम करना है कि आपने सबसे पहले टर्मिनल हम ओपन करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आने के बाद, अच्छा आप यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने लिनक्स को यूज़ किया होगा कम से कम इतनी चीज़ आपको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है सूडो क्या करता है। सूडो जो है वो हम एक्सेस लेंगे, रूट यूज़र के हम प्रिविलेजेस लेंगे। सूडो यानी सुपर यूज़र डू क्या करो, apt और अपडेट, ठीक है। ये पैकेज मैनेजर है हमारा। अपडेट की कमांड चलाएंगे किसके राइट्स को यूज़ करते हुए, सूडो को यूज़ करते हुए। सबसे पहला काम आपने ये करना है। पासवर्ड किसका मांग रहा है, ये काली यूज़र का पासवर्ड मांग रहा है, वो भी क्या है, काली, ठीक है। एंटर किया। इससे क्या पता चला आपको कि आपको याद है इंस्टॉलेशन के दरम्यान वो एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऐड कर रहा था। तो जो आपके सिस्टम लैपटॉप में कोई भी इंटरनेट कनेक्शन जो इस वक्त मौजूद होगा उससे वो इस वक्त कनेक्टेड है, और इस वक्त काली लिनक्स के अंदर भी वो यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है और वो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि भाई ये कितनी देर के अंदर ये इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट करता है। मोस्टली ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसके बाद ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ठीक है। अच्छा, जितनी देर में ये सब हो रहा है ना, मैं आपको एक और चीज़ साथ में भी क्या करता हूँ, वापसी में इस पर आता हूँ और फिर से टूल्स पे क्लिक करता हूँ, ऐड पे आता हूँ। ऐड पे क्लिक, मुझे एक और इमेज चाहिए। अच्छा याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। आपने जो इमेज को ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है वो कहाँ थी मेरे पास, आपको याद होगा वर्चुअल के अंदर ये इमेज मैंने बनाई हुई। इस इमेज को दोबारा कनेक्ट नहीं करना आपने। देख रहे हैं अब इसके अंदर मजीद लॉक्स की फाइल बन गई है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त कनेक्टेड है। आपने इसको यूज़ नहीं करना। आपने, आपको याद है आपने डाउनलोड किया हुआ है, आपने, एक मिनट मैं यहाँ से आता हूँ और आपको इधर से चेक कराता हूँ। आपने काली लिनक्स को डाउनलोड कर लिया ना, ये रहा आपके पास। आप इसको ओपन करेंगे, जब जब दोबारा एक और कोई मशीन बनानी है, आप इसी जो आपकी कंप्रेस फाइल थी इसको एक्सट्रैक्ट करा लें एक नई लोकेशन पे। मैं फिर से आता हूँ, मैं एक और असल में एक वीएम बनाने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक और मशीन बनाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसी फोल्डर के अंदर इसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट करा लिया, ठीक है। जितनी देर में एक्सट्रैक्ट हो रहा है ज़रा मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखें यहाँ पे ये अपडेट हो गया। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है काली या लिनक्स का कि आप एक कमांड चलाएं, सारे जो आपके पैकेज हैं वो क्या हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें इंटरनेट चेक करना है तो हम पहले एक काम करते हैं, हम एक डीएनएस चेक कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे मैं आया और ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, ठीक है। या फिर आप किसी वेबसाइट का नाम भी लिख दें। आपका इंटरनेट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आपका इंटरनेट तो चल रहा है, लेकिन आप ऑब्वियसली बात है काले ने इसकी इंस्टॉलेशन देखने के लिए आप लाजमी साइबर सिक्योरिटी कोई पेन टेस्टिंग वगैरह के डोमेन में होंगे, आप सीख रहे होंगे एज अ बिगनर होंगे, तो आपने लाजमी ऑब्वियसली बात है इस मशीन से किसी दूसरी मशीन की आप वल्नरेबिलिटी चेक कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कुछ भी कर रहे हैं, तो आप दूसरी मशीन को भी आपको आपके नेटवर्क पे मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसके करने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल सी से इसको मैंने स्टॉप किया और मैं यहाँ पे आता हूँ।
मेरा वो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गई है, मेरे पास अब एक और इमेज आ गई है। मैंने एक और इमेज जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवा ली है। आप यहाँ पे अगर चेक करें एक और इमेज आ गई। मैं वापस से किस में आऊँगा, वर्चुअल बॉक्स में आऊँगा। एक ऑलरेडी मशीन मैंने बनाई हुई थी काइनेक्स वन और वो रनिंग स्टेट में है। मैं टूल्स पे आऊँगा, ऐड पे फिर से क्लिक करूँगा और मैं आ जाऊँगा यहाँ पे अपनी स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, अब मैं सेकंड वाली मेक श्योर ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, ये चल रही है, आपको एरर दे देगा, इसमें आके आपने इसको नहीं कनेक्ट करना। ठीक है, आपने जो सेकंड अब एक्सट्रैक्ट कराई है आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके आपने इसको ओपन किया। ये आपको एक और मशीन, यहाँ पे शायद मैंने गलती से, एक मिनट, या फिर ये कंप्लीट हो गया था, एक वर्चुअल कैन नॉट ओपन द मशीन। अच्छा शायद ये थोड़ा सा एरर दूंगा, इसको मैं काम करता हूँ 2 मिनट के लिए, मैं जो है इसका सेटअप दोबारा से एक और मशीन बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट आपको एक जस्ट सेटिंग बतानी है। ठीक है, तो इशू क्या आ रहा था, जैसे मैंने बहुत दफ़ा जो है वो इंस्टॉलेशन कर ली थी, तो मेरी सेम जो ना वो यूज़र आईडी जो है वो बोला था कि भाई ये सेम इमेज है, आप उसी को जो है ना वो एक्सेस कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा मेरे पास इशू आता। आपके पास ये मोस्ट प्रॉब्लली नहीं आता, नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो एक और ऑप्शन है, मैंने क्या किया है कि आपके पास ये ऑप्शन होता है। अभी क्योंकि मशीन चल रही है इसलिए ये नहीं दे रहा। यहाँ पे देख रहे हैं क्या आ रहा है, क्लोन। तो आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन है, आप एक और उसी इमेज सेम इमेज की एक और मशीन बनाना चाहते हैं, आप उसको क्लोन कर लें, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, बहुत ईजिली जो है ये क्लोन हो जाएगी। अभी चूंकि मशीन चल रही है इसलिए यहाँ पे शो नहीं देगा, जब मशीन शट डाउन होगी, पावर ऑफ होगी, तो यहाँ पे क्लोन आ जाएगा। मैंने एक और क्या किया, काली की एक और मशीन, अब मेरे पास क्या काली की 2 मशीन हो गई। जो सेटिंग में आपको बताना चाहता था ज़रा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसके लिए हम क्या करें। अब जहाँ हम यहाँ पे नोट करें कि मेरे पास जो है काली की साइड बाय साइड 2 मशीन हैं, एक काली वन है और एक काली 2 है। ठीक है, अब ये चीज़ को आपने लाजमी चेक करना, क्योंकि लाजमी आपने काइनेक्स यूज़ कर रहे हैं, आप पेन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको एक दूसरी मशीन या नेटवर्क में मौजूद चीज़ों को एक्सेस करना है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कमांड होती है इफ़ कॉन्फिग। जिस तरह विंडोज़ के अंदर आईपी कॉन्फिग होती है, आईपी का पता करने के लिए मैंने इफ़ कॉन्फिग किया, तो यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, एक दूसरी आईपी आ रही है। ठीक है, 105.192 क्लास सी की आईपी आ रही है। और सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी करता हूँ इफ़ कॉन्फिग, तो यहाँ पे क्या आ रही है, 160। अच्छा एक चीज़ नोट कर लें, अगर आपके पास ये इशू आता है, अगर आप क्लोन करते हैं ना, क्लोन करने पर जब आप दोनों की आईपी चेक करेंगे ना, दोनों की आईपी सेम आ रही होगी। अगर आपके पास ये इशू आता है, अगर आपके पास ये इशू आता है, तो आप यहाँ पे नेटवर्क कार्ड पे राइट क्लिक करें, एडिट कनेक्शन में जाएं। एडिट कनेक्शन में जाने के बाद वायर्ड वन, आपका लैपटॉप देखिए, मेरा जो होस्ट सिस्टम है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे ये वायर्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, वायर्ड कनेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया, एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे हम आएंगे IPv4 की सेटिंग पे। यहाँ पे जो सिलेक्ट हुआ होगा वो ऑटोमेटिक DHCP सिलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, जब आपने एक मशीन को दूसरी मशीन के साथ क्लोन किया है, तो दोनों की आईपी जो है ना वो क्या आ रही होंगी, सिमिलर आ रही होंगी। अगर आईपी आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सेटिंग्स में आएंगे, इसको मैनुअल पे चेक करेंगे और यहाँ पे आके आके आप उसी क्लास की आईपी आपने जो है यहाँ पे सेट कर देनी है। आपने नेट मास्क देना है, मैंने सही नहीं दिया हुआ, आपने नेट मास्क देना है और आपने गेटवे देना है और आपने अप्लाई कर देना है। तो आपके अब और उसका लाजमी सिस्टम को आपने रीस्टार्ट करना है। जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो जो दोनों की आईपी जो पहले सेम आ रही होगी, अगर आपने मशीन क्लोन की हुई है, अब दोनों की आईपी चेंज आएंगी। अब यहाँ पे दो अलग अलग मशीनें आ रही हैं। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि इस वाली मशीन वन से मशीन टू को अगर एक्सेस करने की कोशिश करूँ, मैं पिंग करता हूँ तो 192.168.152। ठीक है, मशीन टू की आईपी क्या है, 160, मैंने लिखा 160। मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक करें क्या बोला, डेस्टिनेशन होस्ट इज़ अनरीचेबल। मैंने कंट्रोल सी किया, सेम मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं करता हूँ, इस वाली मशीन की आईपी क्या है, मशीन वन की, यहाँ पे आप देखें क्या आ रही है, 105। अगर मैं इसको पिंग करता हूँ, वाइस वर्सा दोनों मशीन को मैं एक दूसरे के साथ जो है पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रही। ठीक है, ये वो सेटिंग में बात करा जो आपने लाजमी सेट करनी है। आपने क्या करना है, दोनों मशीन की जो नेटवर्क कार्ड हैं उनको आपने यहाँ पे आएंगे, डिवाइसेस, डिवाइसेस नेटवर्क, नेटवर्क सेटिंग पे आने के बाद आपने इस बाय डिफ़ॉल्ट नेट होता है, आप इसको क्या कर देंगे, ब्रिज अडाप्टर। और ब्रिज अडाप्टर करने के बाद एक और सेटिंग आपके पास शायद अगर एरर आ सकता है, तो देखिए आपकी जो होस्ट मशीन है ना, आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप, आप देखिए उस पर किससे नेट चल रहा है। अगर तो उस पर वाइड कनेक्शन चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है, वाइड कनेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख लें आपको दो आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपना वाइड अडाप्टर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको वाईफाई पे चल रहा है तो आपने वाईफाई सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास वायरलेस के अलावा कुछ है, ठीक है, तो आप इन दो
ब्रिज के करने के बाद अगर आके आपके जो मैं बता रहा हूँ वो सेटिंग नहीं इम्प्लीमेंट हो, तो यहाँ पे आने के बाद आप इनमें से भी कोई चेक कर सकते हैं, डिफरेंट अडॉप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, मैंने ये किया। मैंने मशीन 1 को जो है वो नेटवर्क से मैंने ब्रिज अडॉप्टर पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेम मैं करूँगा मशीन 2 के साथ भी। नेटवर्क पे मैं आता हूँ और नेटवर्क सेटिंग में आने के बाद नेट से मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रिज। यहाँ पे भी इनको भी आप शफल करके चेक कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका होस्ट पे किससे नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों मशीन ब्रिज पे हो गई हैं। ठीक है, ब्रिज पे होने के बाद यहाँ पे अब आइएगा, सेम देखिएगा, वही मशीन 1 से मैं मशीन 2 को पिंग करने की कोशिश करता हूँ। देख रहे हैं इसकी आईपी क्या है, 160। मैंने यहाँ पे इसको पिंग किया तो आप चेक करें, बहुत इजीली पैकेट्स जा रहे हैं और पैकेट्स आ रहे हैं। ठीक है, सक्सेसफुल है। ठीक है, सेम मैं करता हूँ यहाँ पे कि अब मैं मशीन 2 से मशीन जो 1 है उसकी आईपी क्या है, 105, मैं इसको एक्सेस करता हूँ। क्लियर है? जब तक ये आप इनेबल नहीं, ये आपकी सेटिंग्स नहीं चल रही होगी, आप कोई भी काम आगे काली नेक्स्ट पे जो काम करने आप आए वो नहीं कर सकेंगे। कि अभी क्या होगा कि आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क था उसमें जितनी भी मशीन्स अवेलेबल हैं ये सब आपस आपस में क्या करेंगी, पिंग करेंगी। यही सेम इसी तरह जब आगे चल के आप अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर आगे विंडोज 7, विंडोज 11 और भी जितनी मशीन्स बनाएंगे तो उनके नेटवर्क कार्ड को आपने क्या रखना है, ब्रिज पे कर देना आपने, ताकि आपकी मशीन एक दूसरे को वो अवेलेबल रहें, एक दूसरे के लिए वो एक्सेसिबल रहें। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल इनफ है, आपको पूरा बड़ी डिटेल के अंदर मैंने गाइड कर दिया कि भाई किस तरह से आपने हमें लिनक्स को एक्सेस करने के बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सबसे ईजीएस्ट जो था वर्चुअल बॉक्स के टाइप 2 के थ्रू वो मैंने करके दिखा दिया है। इसके अलावा भी जो है वो आईएसओ इमेज और बूटेबल यूएसबी वो सब भी जो है मैं आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपके पास ये बहुत इजीली सिस्टम चल रहे हैं और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जहाँ जहाँ एरर आ सकते थे वो साथ में रिजॉल्व करके दिखा दिए, उनके मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बता दिए। किसी भी पॉइंट पे अगर इशू है तो मुझे कम एटलीस्ट कमेंट करके तो मुझे लाजमी बताएं कि यहाँ पे आपको मसला आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।